हाय एवरीवन, इस वीडियो में लोग सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट्स चैप्टर को डिटेल से कवर करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप सीईटी पीजी एमबीए देने जा रहे हो 2024 में, या अगर आप महाराष्ट्र सीईटी एमबीए दे रहे हो तो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। तो सबसे पहले बेसिक्स डिस्कस करते हैं। तो सपोज मैं ऐसा लिखता हूं 2⁻3। तो इसका क्या मतलब है कि 2 को मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट्स। इसमें देखो दोनों के लिए क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं बेस, ठीक है, ये हमारा बेस हो गया 2। और इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। अच्छा, इसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हो या पावर भी कह सकते हो, ठीक है, या इंडेक्स भी कह सकते हो। ज्यादातर हम लोग इसके लिए यूज करते हैं एक्सपोनेंट या पावर, ठीक। तो कुछ बेसिक लॉज हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कुछ कुछ क्या क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रूल है, लेट से ए हमारा बेस है कि पावर एम एक पावर है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं अगर सिमिलरली ए रेस्ट पावर एन से, तो देखो सेम बेस अगर होगा तो पावर आप जोड़ दोगे, ठीक है। तो इसको लिखोगे ए रेस्ट पावर एम प्लस एन। अब दूसरे पे आते हैं, ए रेस्ट पावर डिवाइडेड बाई ए रेस्ट पावर एन। यहां अगर सेम बेस है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब तीसरे रूल पे आते हैं, ए रेस्ट पावर एम रेस्ट पावर एन। अब यहां पे देखो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको इसको कहते हैं नेस्टेड, इसको कहते हैं नेस्टेड पावर्स, नेस्टेड पावर्स, यानी कि पावर के ऊपर पावर। लेकिन यहां पे देखो एक गलती आप कर सकते हो, वो क्या है। सपोज मैं ऐसा लिखता हूं 2 की पावर 3, और मैं ऐसा लिखता हूं 2 की पावर 3। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, पावर मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 6, लेकिन ये 2 की पावर 6 नहीं है। ये क्या है, पहले मैं ऊपर से आऊंगा तो इसको लिखूंगा 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो ये 2 की पावर 8 है। इसलिए देखो दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि अगर मैं यहां ब्रैकेट नहीं लगाता हूं तो ये नॉर्मल पावर की तरह ट्रीट होगा और सबसे पहले ऊपर से आकर सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब इन दोनों एक्सपोनेंट को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो इसमें आप गलती मत करना कभी। चलिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो इसको मैं जनरलाइज रूल लिख देता हूं कि ए रेस्ट पावर एम रेस्ट पावर एन इक्वल टू नहीं है ए रेस्ट पावर एम की ब्रैकेट की पावर एन, ठीक है। क्योंकि दोनों ये क्या है, ये है ए रेस्ट पावर एम इंटू एन, और ये क्या है ए रेस्ट पावर एम रेस्ट पावर एन। तो ये दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकते, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए एक और रूल देख लेते हैं। एक और रूल क्या कहता है हमारा, एक और रूल है ए इंटू बी रेस्ट पावर एम। तो ये क्या होगा, ए रेस्ट पावर एम इंटू बी रेस्ट पावर एम, ठीक। उदाहरण के लिए 6 रेस्ट पावर एम, 6 रेस्ट पावर सपोज कह लो, एक सेकेंड, वेरिएबल नहीं लेते हैं, 6 रेस्ट पावर कह लो, चलो क्या ले लें, 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 रेस्ट पावर 3, और इसको फिर स्प्लिट भी कर सकता हूँ 2 रेस्ट पावर 3 इंटू 3 रेस्ट पावर 3, ठीक है। तो इससे इस डायरेक्शन में जा सकते हो, इससे इस डायरेक्शन में जा सकते हो। यानी कि अगर मेरा बेस 2 नंबर का प्रोडक्ट है तो मैं उसको पहले स्प्लिट कर लूंगा और फिर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है। जैसे 3 पावर था तो 2 पे भी आ गया और 3 पे भी आ गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एक है निगेटिव पावर का। तो सपोज मैं ऐसा लिखता हूँ ए रेस्ट पावर माइनस एन। तो अगर मुझे इस पावर निगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में बदलना है तो मैं क्या करूंगा, बेस का रेसिप्रोकल ले लूंगा। तो बेस का रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी उलट दूंगा, तो क्या होगा 1/n। अब मैं इस पावर को पॉजिटिव लिख सकता हूँ 1/a रेस्ट पावर एन। यानी कि उदाहरण के लिए 2 की पावर-3, तो अगर इसका पावर मुझे +3 करना है तो मैं क्या करूंगा, 1/2 की पावर 3 कर दूंगा, ठीक है। तो ये कितना आंसर हो गया, 1/8, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक और चीज है, ए रेस्ट पावर एक्स अगर बी के बराबर है तो मैं कहूं कि ए का वैल्यू क्या होगा, तो क्या होगा ए इक्वल टू बी रेस्ट पावर 1/x। तो ये जो पावर है जब इधर आएगा तो वो 1/, में आएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो जब एक्स हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, 4 की पावर 1/2 लिखते हैं। ये जो पावर होता है रूट में आता है, ठीक है। तो इसी को आप क्या करोगे, √4, तो यहां से आएगा 2, ठीक है। तो इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं, ये बेसिक सा है। तो ए रेस्ट पावर एक्स इक्वल टू बी है तो ए इक्वल टू बी रेस्ट पावर 1/x। चलिए तो इतने ही बेसिक रूल्स थे। अब हल्का सा सर्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सर्ट्स में ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, बस हल्के सा डिस्कस करते हैं। देखो इसमें क्या है, सर्ट्स में क्या है, लेट से मैं ऐसा लिखता हूं √4। तो √4 का वैल्यू क्या होता है 2।
लेकिन अब मैं ऐसा लिखता हूं क्यूब रूट ऑफ 4, क्या ये इंटीजर होगा? नहीं होगा, ये नॉन इंटीजर होगा, राइट। तो इसी टाइप के जितने भी रूट्स होते हैं, अगर वो नॉन इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं तो उसको हम लोग सर्च कर देते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग सर्च करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लो, कह सकते हो फोर्थ रूट ऑफ 5, ये भी इंटीजर नहीं बनेगा, ठीक है। सेवंथ रूट ऑफ 7, ये भी नहीं इंटीजर देगा, ठीक है। तो इस टाइप से सारे सर्च हो गए हमारे, ठीक है। अब इसके अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि कोई भी रूट, कोई nth पावर है और वो इंटीग्रल वैल्यू नहीं दे रहा है, जैसे ये दे रहा है तो इसको सर्च नहीं कहेंगे, अगर इंटीग्रल वैल्यू नहीं दे रहा है तो उसको हम लोग सर्च कहेंगे, ठीक है। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना, बाकी आगे क्वेश्चंस में आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बारी बारी से सारे टाइप के क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, और एक दो तो आपके प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क रेज पावर 1/4 इक्वल टू 48 अपॉन क्वेश्चन मार्क रेज पावर 3/4। अब क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर देते हैं वेरिएबल से, क्वेश्चन मार्क अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, तो x रेज पावर 1/4 इक्वल टू 48 अपॉन x रेज पावर 3/4। क्वेश्चन मार्क को मैंने रिप्लेस कर दिया है x से, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे तो काफी इजी सा हो गया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, ठीक है। तो x रेज पावर 1/4 इंटू एक्स रेज पावर 3/4 इक्वल टू 48। अब देखो बेस सेम है तो जोड़ दोगे पावर, पावर जब ऐड करोगे तो क्या होगा, पावर जब ऐड करोगे तो होगा 1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 40। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 1, राइट। एक्स रेज पावर 1 इक्वल टू 48, यानी क्या मैं कह सकता हूं कि x इक्वल टू 48 हमारा आंसर हो गया, राइट। x इक्वल टू 48 हमारा आंसर हो गया। तो काफी इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If 2 raised power x minus 1 plus 2 raised power x plus 1 equal to 1280, then find the value of x. अब देखो 2 raised power x minus 1 plus 2 raised power x plus 1 equal to 1280। एक सेकेंड, 1280। अब इसमें क्या करोगे आप, अब देखो इसमें क्या कर सकते हो, 2 रेज पावर x माइनस 1 कॉमन ले सकते हो, 2 रेज पावर x माइनस 1 कॉमन लोगे तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखो 2 बचेगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हो x प्लस 1 माइनस ये पावर कॉमन ले तो घटाओगे तो माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 1280। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो जा रहा है, राइट। तो देखो 1 प्लस 2 रेज पावर प्लस 1 एंड प्लस 1, 2 रेज पावर 2 बचा है, ठीक है। तो यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 2 रेज पावर x माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 1280। तो यहां से क्या होगा, यहां से होगा 2 रेज पावर x माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 1280। ये काट दोगे कितना होगा, 2 टाइम्स 5 टाइम्स और 6, सो 2 रेज पावर x माइनस 1 का वैल्यू हो गया 256। अच्छा 256 क्या होता है, 2 की पावर कितना होता है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ये होता है 2 की पावर 8। तो 2 का टेबल 10 तक आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी में बताना भूल गया, लेकिन एक सेकंड में बता देता हूं। देखो ये सिंपल सा प्रॉपर्टी है ना, a की पावर m अगर बराबर a की पावर n है तो बेस सेम है, इसका मतलब बेस की बात पावर भी सेम होगा, राइट। जैसे 2 की पावर 3 है और यहाँ 2 की पावर बेस में रखा है तो ऑब्वियस बात यहाँ मैं 3 ही डालूंगा, राइट। मैं कुछ और कैसे डाल सकता हूँ, अगर मैं यहाँ 4 डालूंगा तो ये कभी इक्वल होगा ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होना पड़ेगा, यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ लगा रहा हूँ कि 2 रेज पावर x माइनस 1 इक्वल टू 2 रेज पावर 8 है, दोनों का बेस सेम, इसका मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 8 होगा। तो x माइनस 1 इक्वल टू 8, यहां से मिल गया आपको x इक्वल टू 1 प्लस 8 9, ये आपका आंसर हो गया x इक्वल टू 9, ठीक है। काफी आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 16 रेज पावर 3/2 प्लस 16 रेज पावर माइनस 3/2। अच्छा 16 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 रेज पावर 2, यहां पे भी लिख सकता हूँ। अब देखो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, मल्टीप्लाई कर दो पावर को, यहाँ पे पावर को मल्टीप्लाई कर दो तो 4 रेज पावर 2 इंटू 3/2 प्लस 4 रेज पावर 2 इंटू माइनस 3/2, ये गया तो यहाँ से 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर माइनस 3। अच्छा यहाँ से क्या बनेगा, 4 की पावर 3 हो गया 64 और ये हो गया 1 अप। अच्छा इस पावर को मैं निगेटिव, इस पावर को पॉजिटिव में कैसे बदलूंगा, 1/4 की पावर 3, राइट। तो ये हो गया 64 प्लस 1 अपॉन, ये भी 1/64 हो गया, राइट। तो 64 एलसीएम हो गया, नीचे ब्रैकेट, नीचे आपका डिनोमिनेटर में आ गया 64 स्क्वायर प्लस 1। अब 64 का स्क्वायर क्या होता है, 64 का स्क्वायर कर लो
4 इंटू 4 16, 1 कैरी हुआ, 24 इस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, राइट। ये आपको पता होना चाहिए 2 डिजिट का कैसे करते हैं। 2 डिजिट में देखो क्या करते हैं, अगर डायरेक्ट आपको एक लाइन में करना है, सबसे पहले यूनिट डिजिट कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 16, 16 का 6 यहाँ लिखो, 1 कैरी लग दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे और ऐसे। तो 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 4 24, दोनों को ऐड कर दो तो 48, 48 प्लस 1 कैरी कितना हो गया 49, तो 9 लिख दो, नया कैरी क्या बचा 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 6 36 प्लस 4 40, तो 4096, तो 4096 प्लस 1 अपॉन 64, तो ये कितना हो गया आपका 4097 अपॉन 64, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, अच्छा 243 क्या होता है, 3 की पावर 5 होता है, की पावर n बाई 5 है, इंटू 3 की पावर 2n है, 2n प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस 1 है, इसको हटा दो। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, बटा 9 की पावर 3 है, 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n माइनस। अब अगेन देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। ये प्रॉपर्टी तो आपको पता ही होगा, ये प्रॉपर्टी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू एन बाई 5, ये 5 चला गया, तो बचा 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन, अच्छा इसको भी 3 में बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर n इंटू 3 रेज पावर n माइनस। अब देखो बेस सेम है 3 3, तो दोनों को पावर ऐड कर सकते हैं, 3 रेज पावर 3n प्लस 1, यहाँ पे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 रेज पावर 2n इंटू 3 रेज पावर n माइनस। अब बेस सेम है, इसको फिर से जोड़ सकते हैं, तो अगेन नीचे भी ऐड कर देंगे, तो 3 यहाँ पे क्या हो गया 3 रेज पावर 3n प्लस 1, नीचे हो गया 3 रेज पावर 3n माइनस 1। अब देखो बेस सेम है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो न्यूमरेटर के पावर में डिनोमिनेटर को घटा देते हैं, तो ये गया तो 3 रेज पावर 2 जो कि हो गया 9, तो हमारा आंसर फाइनली हो गया 9, राइट। तो काफी आसान सा क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 2 रेज पावर 1 बाई 4 माइनस 1 इंटू ये स्टेप से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करो ना, बस एक टर्म को लो, बारी बारी से सबको मल्टीप्लाई करते जाओ, लास्ट में देखेंगे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। तो 2 रेज पावर 1 बाई 4 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1 बाई 4 इंटू 2 रेज पावर 3 बाई 4 प्लस 2 रेज पावर 1 बाई 4 इंटू 2 रेज पावर हाफ प्लस 2 रेज पावर 1 बाई 4 इंटू 2 रेज पावर 1 बाई 4 प्लस 2 रेज पावर 1 बाई 4, ये टर्म हो गया आपका। अब इस माइनस 1 पे आ जाए, मतलब सब माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 2 रेज पावर 3 बाई 4 माइनस 2 रेज पावर हाफ माइनस 2 रेज पावर 1 बाई 4 माइनस 1। अब एक चीज देखो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, बेस सेम है तो क्या इन दोनों ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा, राइट। तो जब इन दोनों पावर को हम लोग ऐड करेंगे तो जोड़ के क्या बनेगा 1 बाई 4 प्लस 3 बाई 4 क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसके जगह पे 1 लिख सकता हूँ, इसके जगह पे मैं 1 लिख दिया। अब इन दोनों पावर को जोड़ो आप, कितना होगा 2 रेज पावर 3 बाई 4 होगा, 2 रेज पावर 3 बाई 4 होगा, इन दोनों को जोड़ कितना होगा 2 रेज पावर हाफ होगा, ठीक है। तो अब देखो आप काट छाट कर सकते हो, अब आप देखो ध्यान से देखो कैसे कैसे कटेगा। यहाँ पे 1 था, यहाँ माइनस 1 था, ये गया। यहाँ पे 2 रेज पावर 3 बाई 4 था, यहाँ पे माइनस 2 बाई 3 4 है, ये भी गया। 2 रेज पावर हाफ था, यहाँ पे माइनस 2 रेज पावर, हाँ ये माइनस नहीं होगा, एक सेकेंड, ये 2 रेज पावर हाफ ही है, ठीक है, पावर माइनस नहीं है, तो ये भी गया, ठीक है। 2 रेज पावर 1 बाई 4 माइनस 2 रेज पावर 1 बाई 4 ये भी गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो आपका जीरो बचा, कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। नहीं कुछ गलती किया क्या हम लोगों ने, ओके देखो यहाँ पे गलती किया, सॉरी 1 सेकेंड, एक बेसिक सा गलती किया हम लोगों ने। ये वाला जो था ना, ये 1 नहीं था, 2 की पावर 1 था, ठीक है, ये था 2 की पावर 1, एक्चुअली एक सेकेंड, ये था 2 रेज पावर 1 बाई 4 इंटू 2 रेज पावर 3 बाई 4, जब इन दोनों पावर को जोड़ोगे कितना होगा 2 रेज पावर 1, राइट। तो ये 2 बचा, ठीक है, तो ये माइनस 1 कैंसिल नहीं होगा, ये यहाँ पे भी माइनस 1 बचा रह जाएगा, ठीक है। जब बचा रह जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 2 बच गया और माइनस 1 बच गया, क्या हो गया 2 माइनस 1, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर है 0 नहीं होगा 1 होगा, ये थोड़ा सा बेसिक सा गलती कर रहा था, हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके ये क्वेश्चन है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, 8 रेज पावर एक्स को लिख सकते हो 2 रेज पावर 3 इंटू 2 रेज पावर वाई इक्वल टू 512,
अच्छा, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो 2 रेज पावर 3x इंटू 2 रेज पावर y इक्वल टू 512। अब बेस देखो सेम है तो ऐड भी कर सकते हो, तो 2 रेज पावर 3x प्लस वाई इक्वल टू 512। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, 3 रेज पावर 3x प्लस 2y इक्वल टू 9 रेज पावर 6। अच्छा, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। 512 क्या होता है, 2 की पावर 9 होता है। अब देखो बेस सेम है तो कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट भी सेम होगा, तो यहाँ से हम लोग को एक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा, 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। ये हमारा पहला इक्वेशन होगा, ये इससे आ गया। अब इस पे आप फोकस करते हैं। ठीक है, 3 रेज पावर 3x प्लस 2y। ओके, चलो करते हैं 3 रेज पावर 3x प्लस 2y। अच्छा, 9 को मैं 3 रेज पावर 2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है, अब चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब मैं इसको क्या करूंगा, 3 रेज पावर 3x प्लस 2y इक्वल टू 3 रेज पावर 12। अब अगेन मैं इसको बराबर कर सकता हूं, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। तो देखो 3x यहां भी, तो इसको मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इन दोनों को अगर मैं घटा दूंगा, चलो एक जगह लिख लेते हैं इसको, 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। 3x प्लस 2y। अच्छा, अब ऐसा करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कट जाएगा, यहां से आ जाएगा -y और यहां से आ जाएगा -3। तो y इक्वल टू 3 हो गया, y इक्वल टू 3 हो गया, तो प्लग कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3 इक्वल टू 9। सो 3x इक्वल टू 6, तो देयरफॉर x इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस रूट 5। अच्छा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ इसको आपको एकदम ध्यान से सुनना है, नहीं तो आप गलती कर दोगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं एक काम करता हूँ, पहले क्या करता हूँ ना, मैं देखो यहाँ पे पहले ये करता हूँ। देखो मैं पहले इसका निकालता हूँ, 6 प्लस 2 रूट 5 का स्क्वायर रूट। सपोज मुझे इसका निकालना है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे अगर प्लस होगा तो आप जाओगे हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने का कोशिश करोगे, इसके अंदर वाले को। ठीक है, इसके अंदर वाले पे फोकस करो, ये स्क्वायर रूट भूल जाओ। तो अगर इसके अंदर वाले को a प्लस बी होल स्क्वायर बनाओगे तो ये कट जाएगा, तो a प्लस बी बन जाएगा। तो पहले इसको स्क्वायर स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। तो स्क्वायर कैसे बनाओगे, देखो ये दोनों मिलके देगा मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे 2 है तो ये देगा 2 इंटू ए इंटू बी टाइप का कुछ देगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 इंटू ए इंटू बी है, तो मैं ये जो है 2 का जो मतलब कह लो 2 जिसमें मल्टीप्लाई हुआ, जैसे रूट 5 है, तो मैं इसको कोशिश करूंगा 2 में स्प्लिट करने के लिए, ए और बी में, जिससे कि प्रोडक्ट तो ये आए लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला है। राइट, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 आए, और 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि ए बी जो आए रूट 5 आए, तो बन जाएगा राइट, 6 प्लस 2 रूट 5 बन जाएगा। तो रूट 5 को 2 में स्प्लिट करो, जिससे कि स्क्वायर करके तो स्क्वायर करके सम करे तो 6 आए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 5 और 1 लूंगा, तो अब देखो इसका आप स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, स्क्वायर करोगे तो यहाँ से 5 मिलेगा और यहाँ से 1 मिलेगा, तो 5 प्लस 1 6 हो गया। राइट, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू 1। राइट, तो देखो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाऊं तो ये कैंसिल हो जाएगा। राइट, तो यहां से बन जाएगा मुझे रूट 5 प्लस 1। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही करते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन अब देखो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर, इस क्वेश्चन में एक बेसिक सा अंतर है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसके साथ 2 नहीं लगा हुआ है। अब 2 नहीं लगा है तो क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। देखो 3 प्लस रूट 5, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखो कि अगर यहाँ पे 2 नहीं है तो मुझे 2 लाना है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 2 लाऊंगा तो कैसे ला सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो इसको मैं अगर सपोज मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई कर लू पूरे से। ठीक, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। राइट,
तो अब देखो सेम हो गया, 2/2 1 हो गया, तो अब कोई अंतर नहीं हुआ। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 + 2√5/2। अच्छा ये √2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, या इसको अंदर भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका फोकस होना चाहिए इस ऊपर वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, ठीक है। तो इस ऊपर वाले को परफेक्ट स्क्वायर मैं कैसे बना सकता हूँ, ये तो मैं आपको अभी डिस्कस किया, मैंने अभी आपको डिस्कस किया ना, कि इसको मैं √5 + 1 का होल स्क्वायर बना सकता हूँ, और नीचे 2 रहने दो, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि √5 + 1 और बाई √2, ठीक है, क्योंकि यहां से तो ये कट जाएगा लेकिन ये √2 में आएगा, ठीक है। तो अब इसको आप कंबाइन भी कर सकते हो या ऐसे भी आंसर सोच सकते हो, ऐसे भी छोड़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो √5/2 +1 प्लस ऐसे कर सकते हो 1√1/2, ठीक है। तो ये भी आप आंसर सकते हो या इस टाइप से भी छोड़ सकते हो, ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए अच्छा था क्योंकि इसमें 2 नहीं दे रखा है, 2, ठीक है। तो आप ये ध्यान बना लो कि जब भी 2 नहीं दिया रहेगा तो मैं हमेशा उसमें 2 इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। कैसे करूंगा, मैं 2 से ऊपर नीचे भाग दे दूंगा, ठीक है। नीचे वाला तो बाहर निकल जाएगा रूट के, या वो रूट हमेशा रहेगा ही, और ऊपर वाले को मैं परफेक्ट स्क्वायर बना दूंगा। ये आप एक तरह से ट्रिक है ये, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अगर दूसरे तरीके से जाओगे तो थोड़ा हार्ड होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे भी रूट निकालना है, ठीक है। एक्स दे रखा है, उसका √x निकालना है, -1/√x करना है। तो √x निकाल लेते हैं। तो √x कैसे निकलेगा, 3 + 2√2। अब देखो यहाँ पे 2 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोशिश करते हैं इस √2 से 2 नंबर निकालने का। सपोज करो मैं √2 और 1 ले लेता हूं, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 मिल जाएगा, इसका करूंगा तो 1 मिल जाएगा। तो 2 + 1 देखो करके देखो, 3 आता है। तो क्या इसको मैं कह सकता हूँ कि √2 + 1 का होल स्क्वायर है ये, और इस पे रूट चढ़ा दो तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या बना रहा है, √2 + 1। तो √x हो गया √2 + 1, ठीक है। √x हो गया √2 + 1। मुझे क्या निकालना है, मुझे √x - 1/√x, तो इसको भी पहले निकाल लेते हैं, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1/√x निकालते हैं। 1/√x क्या हो जाएगा, 1/√2 + 1। अब देखो रेशनलाइजेशन का तरीका होता है। रेशनलाइजेशन क्या कहता है कि जो नंबर नीचे दी रखा है उसी को आप मल्टीप्लाई कर दो, बस अपोजिट साइन के साथ। यहाँ प्लस है तो माइनस के साथ ले लो, और ऊपर नीचे दोनों करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो √2 - 1 ऊपर हो गया, नीचे देखो क्या हुआ, नीचे a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा, देखो a + b × a - b, राइट। तो a² - b², तो √2 का स्क्वायर -1²। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, नीचे बन गया √2 - 1, नीचे बच गया 2 - 1, तो यानी 1। तो यहां से मिल गया √2 - 1। तो अब ध्यान से देखो क्या हो गया, हाँ, √x था √2 + 1 और 1/√x आया √2 - 1। अब दोनों को क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहीं पे कर देते हैं। एक आया था √2 + 1, एक सेकेंड, इसको नहीं, मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं। एक आया था √2 + 1 और एक आया था √2 - 1, राइट। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस कर दो। तो √2 + 1 - √2 + 1 गया, ये दोनों 2। तो फाइनली आपका आंसर है 2, ठीक है। इसका आंसर है आपका 2। तो इस टाइप का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्ड का स्क्वायर रूट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टेक्निक आना चाहिए कि मुझे कैसे निकालना है, ठीक है। ओके, ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम, ठीक है। अब देखो 2 दे रखा है, 3 देखा है, 6 - देखा है। अब सपोज मैं क्या करता हूं, इसके बराबर में कोई वेरिएबल लेता हूं k, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी 2 क्या हो जाएगा, मैं पावर ऐसे लिख सकता हूं, 2 बराबर हो जाएगा k⁻1/x। ये पावर इधर आके 1 में आएगा। सिमिलरली यही काम आप 3 में भी कर सकते हो। 3 को लिख सकते हो k⁻1/, 6 को लिख सकते हो k⁻−1/z। अब एक बात बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6 मिलेगा। 2 × 3 क्या होता है, 6 होता है। 2 × 3 होता है 6। तो 2 की जगह पे इसको रखो k⁻1/x, 3 की जगह पे इसको रखो k⁻1/y, और 6 की जगह पे इसको रखो तो k⁻−1/। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो तो दोनों का बेस सेम है, के दोनों का बेस है। तो क्या ये दोनों पावर 1/x 1/y जुड़ जाएगा, तो k⁻1/x
प्लस 1/y इक्वल टू k रेज पावर -1/। अब दोनों का बेस सेम है तो क्या हम कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट्स भी सेम होगा, एक्सपोनेंट्स भी सेम होगा, तो कह सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z। तो क्या यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/x प्लस 1/y, इस माइनस को मैं इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा तो 1/z इक्वल टू, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक सेकंड, क्वेश्चन शायद यहीं पे है। तो क्या इसका आंसर है 0। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखो, जब भी एक से ज्यादा इक्वालिटी दे रखा है तो आप उसको एज्यूम कर लो कोई वेरिएबल में, ठीक है। फिर आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैं कैसे इस वेरिएबल को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकूं, या कुछ इस तरीके से लाऊं कि ये दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो कैसे होंगे, अगर पावर में ले आओगे तो यहां से एक रिलेशन जब बनाओगे 2 × 3 = 6 जब बना रहे हो तो आपको एक मौका मिल गया कि पावर जोड़ने का, राइट। पावर में है तो पावर जोड़ना, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपने ऐसा लाया, ठीक है, आपने देखा कि इधर प्लस वगैरह है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पावर में जोड़ना है, राइट। क्योंकि जैसे ही आप इसको 1/x को पावर में लेकर आए, 1/y को पावर में लेकर आए, तो अब आपको उसको जोड़ना है। तो पावर में कैसे जोड़ते हैं, पावर में तभी जोड़ते हैं या घटाते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने 2 × 3 को मल्टीप्लाई किया, 2 × 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 मिला, तो उसके बाद हम लोगों को जोड़ने में हेल्प हो गया, राइट। हम लोग को जोड़ने का एक तरह से कह लो बहाना मिल गया था, हम फिर इसको जोड़ पाए, ठीक है। तो यही आपको ट्रिक है, मतलब आपको ध्यान होना चाहिए कि पहले मैं पावर में लाऊंगा वेरिएबल्स को, फिर मैं एक रिलेशन देखूंगा कोई बन रहा है, तो रिलेशन अगर बन रहा होगा मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का तो फिर आप पावर जोड़ सकते हो, जोड़ या घटा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। देखो 2⁻56 को क्या लिख सकते हो, ये 4⁻4 है ना, सॉरी 4⁻4, हाँ 4⁻4 कितना हो जाएगा 16, हाँ ये 4⁻4 है, तो 5/4। अब मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा 4⁻4 × 5/4, ये चला गया। 4⁻5 कितना होता है, 4⁻5, 4⁻5 को आप 2⁻10 भी लिख सकते हो। 4⁻5 को आप 4 को लिख सकते हो 2⁻2, 2⁻2⁻5। तो इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 2 और 5 को, तो कितना आ जाएगा 2⁻10, यहां से बन जाएगा 1024। तो इसका आंसर है 1024। काफी इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब 27⁻2/3 का वैल्यू किस वेरिएबल्स के बीच में लाई करेगा। तो 27 को मैं 3⁻3 लिख सकता हूं। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, तो 3⁻3 × -2/3 तो कैंसिल हो गया, तो 3⁻2। अब a⁻m को पावर अगर मुझे पॉजिटिव बनाना तो मैं क्या करता हूं 1/a⁻m, तो मैं 1/3 कर दूंगा इसको, 1/3 तो 1/3 कितना होता है 1/9। अच्छा 1/9 किस वेरिएबल के बीच में लाया करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक से तो कभी बड़ा नहीं हो सकता, तो इसका आंसर 0 और 1 के बीच में होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में ना जब भी आपका नेस्टेड हो, मतलब एक रूट के अंदर दूसरा रूट, दूसरे के अंदर तीसरा रूट हो, तो पहले आप हमेशा अंदर से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व कर लो, 2⁻6 की पावर रूट, तो ये क्या होगा, ये तो काफी आसान सा है, 2⁻6/2 यानी कि 2⁻3 8, ये 8 आ गया आपका, ठीक है। 8 आ गया है, इसको ऐसे लिख दो 2⁻3 लिख दो। तो 2⁻5 × 2⁻3, अब इन दोनों पे फोकस करो। अच्छा बेस से मैं दोनों को ऐड कर सकता हूं, तो कितना हो गया 2⁻5 + 3, यहां से हो गया 2⁻2, तो ये पूरा रिप्लेस हो गया 2⁻2, ठीक है, ये पूरा रिप्लेस हो गया 2⁻2। अब ये रूट डाल दो इसके ऊपर, ये रूट डालोगे तो 2⁻1, ठीक है। अच्छा 2⁻1 × 2⁻4 × 2⁻4। अब अगेन बेस से मैं तो जोड़ दो 4 और -1 को, तो 2⁻4 -1 तो कितना हो गया 2⁻3। तो फाइनली 2⁻3 पूरा अंदर वाला आ गया, उसके ऊपर है क्यूब रूट, तो ऑब्वियस सी बात है ये कैंसिल हो जाएगा ना, क्यूब रूट और ये 3, तो यहां से मिल जाएगा आपको 2 आंसर, ठीक है, आंसर हो गया। तो काफी इजी सा क्वेश्चन था, ये आप खुद से ही कर सकते हो, इसमें कुछ ज्यादा बताने लग नहीं। अच्छा ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन में अंतर करना बहुत जरूरी है। अब देखो मैं क्या करता हूं, पहले इसको नहीं बताता, मैं पहले आपको ये बताता हूं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन क्या है ना, रूट के अंदर रूट, ये इनफाइनाइट तक है, और पिछले वाले में देखोगे तो ये इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट है, बस यही अंतर है दोनों में।
इसमें देखो कितना दो है, 2 4 5, इसमें 5 ही दो है, इसमें इनफाइनाइट तक दो है, तो दोनों का आंसर अलग आएगा, ठीक है। और कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान रखना होगा। अब देखो इसमें क्या करते हैं ना, ऐसे ये क्वेश्चन आसान होते हैं काफी। मुझे एक बात बताओ, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से देखना। रूट टू रूट टू रूट टू रूट टू डॉट डॉट डॉट। अगर मैं कहूं कि ये जो पूरा बाहर का है, पूरा पूरा जो एक्सप्रेशन है वो एक्स है, तो इसमें कितने टर्म्स है, इनफाइनाइट। तो क्या मैं इसके अंदर वाले को भी एक्स कह सकता हूं। इसके अंदर, इसको इस पे ध्यान दो, ये वाला जो जस्ट इसके अंदर जो है, टू के बाद जो है, ये भी तो एक्स हुआ ना, क्योंकि इसमें भी इनफाइनाइट टर्म्स है। इसके अंदर वाला भी एक्स हुआ, तो सब एक्स हुआ। तो मैं एक जगह बस क्या करूंगा, इसके जस्ट अंदर वाले की जगह एक्स रख दूंगा, तो उससे मुझे क्या हो जाएगा, इक्वेशन बनाने में आसानी हो जाएगी। तो मैं क्या कहूंगा कि ये बराबर एक्स है, ये पूरा का वेरिएबल बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो है, लेकिन इसके अंदर का जो पूरा पोर्शन है ये भी एक्स है, तो 2 इंटू एक्स है। अब देखो ये आपको इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, एक्स इक्वल टू रूट 2x, क्या करोगे आप, देखो एक्स इक्वल टू रूट 2x। अगर आपको इसको रूट को हटाना है तो क्या करोगे, रूट को हटाना है तो स्क्वायर करोगे, स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड्स। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, एक एक्स चला जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स इक्वल टू 2, तो एक्स इक्वल टू 2 आपका आंसर होगा। अब देखो यहां से क्या मैं कह सकता हूं कि ये आप एक तरह से ट्रिक भी याद रख सकते हो कि जो भी नंबर अंदर है ना वही आंसर होगा। यानी कि अगर मैं कहूं एक सेकेंड, अगर मैं आपसे कहूं कि रूट अंडर ए रूट अंडर ए रूट अंडर ए रूट अंडर ए एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा, तो आंसर आपका हमेशा ए होगा, ठीक है। आंसर आपका हमेशा ए होगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। बस ये ध्यान रखना कि इनफाइनाइट तक हो, ठीक है। तो उदाहरण के लिए अगर मैं रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 इस टाइप से है, तो आंसर आप सीधे कह सकते हो कि 5 ही होगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक अगर है तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ये आप एक ऐसा ट्रिक याद रख सकते हो। अच्छा, अब ये हो गया इनफाइनाइट। अब आते हैं फाइनाइट वाले पे। यहाँ पे देखो जो 2 है वो अनंत तक नहीं जा रहा है, यहाँ पे आपके पास गिने चुने 2 है, कितने हैं, मात्र 5 है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ। कुछ सपोज यहाँ पे रूट 3 लिखा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 3 की पावर हाफ लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब मैं इसमें एक और इसमें एक और 3 डाल देता हूँ। रूट 3 तो है, एक और 3 डाल देता हूँ। तब देखो ध्यान से देखना जो मैं कहने चाह रहा हूँ, ऐसा ये ध्यान रखोगे कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कुछ इसमें फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करना है, बहुत लोग फॉर्मूला याद करवाते हैं, फंस जाओगे, ठीक है। वो याद रहेगा या नहीं रहेगा पता नहीं। अब देखो आप फोकस इस पे करो, इस 3 को अगर मुझे इस रूट के बाहर निकालना है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर हाफ। तो ये तो बाहर निकल गया, लेकिन अगर मुझे इसको बाहर निकालना है रूट के, तो मैं क्या लिखूंगा। अब देखो इसमें ध्यान दो, पहले तो मैं इसके बाहर निकालूंगा तो हाफ आएगा, फिर इसके बाहर निकालूंगा तो एक और हाफ आएगा, यानी कि इसको अगर मैं बाहर निकालूंगा तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1/4 से, इसका पावर चढ़ाऊंगा 1/4। सपोज एक और 3 होता तो ये 3 रूट के अंदर है, तो ये आएगा 3 की पावर 1/8, यानी कि 2 की पावर 3, राइट। तो जो जितने रूट के अंदर है वो 1/2 की पावर उतने पावर से आएगा, ठीक है। सपोज कोई 4 रूट अंदर है, तो वो कोई नंबर 4 रूट अंदर है तो क्या आएगा 1/2⁴, यानी 1/16 रूट में आएगा, ठीक है। तो उदाहरण के लिए देखो ये आएगा हाफ से। अब देखो इस पे ध्यान से देखना, पहला वाला 2 आएगा हाफ से बाहर, 2 की पावर हाफ। दूसरा आएगा 2 की पावर 1/4, तीसरा आएगा 2 की पावर 1/8, चौथा आएगा 2 की पावर 1/16, पांचवा बाहर निकलेगा 2 की पावर 1/32, ठीक है। अब क्या करना है, आपको सबको मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। यानी कि ये इस टाइप का हो गया, यानी कि ये एक्चुअली इस टाइप से हो गया। देखो मैं लिख रहा हूं फिर से ध्यान से, 2 की पावर हाफ पहला वाला आया, 2 की पावर 1/4 दूसरा आया, 2 की पावर 1/8, 2 की पावर 1/16, 2 की पावर 1/32। क्यों ऐसा हो रहा है, ये 2 की पावर में चल रहा है, ठीक है। ये 2 की पावर में चल रहा है, जो जितने रूट अंदर होगा वो उतने 2 की पावर उतने पावर से आएगा। अब देखो बेस सेम है, सब में बेस 2 है, तो क्या मैं सारे पावर को ऐड कर सकता हूं। तो 2 की पावर हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32, सारे पावर को आप ऐड कर सकते हो। सारे पावर को ऐड कर दो, सारे पावर को जब आप ऐड करोगे तो क्या बचेगा 32, यहां से 16, यहां से 8, यहां से 4, 2, 1। जब आप ऐड करोगे क्या मिलेगा, 2 की पावर 24, 24, 28, 30, 31, 2 की पावर 31/32। फाइनली हमारा आंसर हो गया 2 की पावर 31/32, ठीक है।
अब इसी में कुछ लोग कहते हैं कि जो जितना रूट अंदर होगा आप यहाँ पे पावर चढ़ा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हो 2 की पावर 5 और उसी में 1 घटा के ऊपर डाल सकते हो, और यहाँ पे जो भी अंदर जो भी बेस में है वो करेगा। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे कहूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, सपोज रूट ए है, ठीक, तो डायरेक्टली आंसर अगर आपको लिखना, क्या लिखोगे, ए अपॉन ए रेस्ट पावर कितना रूट अंदर तक है, 2 रूट है तो 2 की पावर 2 तक जाओ, ठीक है, और ऊपर उसी में घटा दो 2 की पावर 2 माइनस 1, तो हो गया ए की पावर 3/4, ठीक। सपोज यहाँ पे एक और रूट, यहाँ पे 3 रूट अंदर रहता, तो क्या करते आप, बेस को लेते ए, यहाँ पे 2 की पावर 3 डालते हैं, यहाँ के 2 की पावर 3 माइनस 1 डालते हैं, यानी ए की पावर 7/8। तो इस टाइप से सॉल्व होता है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ये आप रटो मत, ठीक है, आपको ये मेथड आना चाहिए, ये मेथड आएगा तो ज्यादा अच्छा है, ये वाला पावर एडिशन लगता है। इसमें क्या होगा, अगर आप भूल भी जाओगे ना कि कितना पावर डालना है, क्या करना है, तो गलत नहीं होगा आपसे क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर रट के जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये आप कंसेप्चुअली समझ में आना चाहिए कि मैं आखिर ऐसा क्यों कर रहा हूँ। बस आपका ध्यान ये होना चाहिए कि मैं कैसे बाहर निकालूंगा, ठीक है, आखिर मैं इनको इस रूट से बाहर कैसे निकालूंगा इन नंबर्स को। तो जो सबसे बाहर वाला है वो कम पावर के साथ बाहर आ जाएगा, जो सबसे अंदर वाला है उसके पास ज्यादा पावर चढ़ेगा क्योंकि बहुत अंदर है, राइट। बस इसी टाइप से निकालोगे, लास्ट में पावर से ऐड कर दोगे तो सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, इस पे आते हैं, हाफ की पावर माइनस हाफ। ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। देखो, ए की पावर अगर माइनस एन है, तो पावर अगर मुझे पॉजिटिव बनाना तो क्या मैं क्या करता हूँ, बेस को 1/a कर देता हूँ। तो बेस को पलट दो, बेस को पलटोगे तो 2 हो जाएगा, और ये हाफ हो गया। अब 2 की पावर हाफ क्या होता है, √2। अब चाहो तो इसका वैल्यू भी लिख सकते हो 1.414, ठीक है, लेकिन ये √2 आपका आंसर है, ठीक है। चलिए, काफी आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगेन यहाँ पे क्या करो, इसको ना वेरिएबल को आप एक्स मान लो, तो एक्स की पावर 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, ऑब्वियस सी बात है, तो एक्स की पावर 1/3 इक्वल टू 42 × 5 210 होता है। अब देखो, बेस से मैं तो ऐड कर दो दोनों को, तो एक्स की पावर 2/3 प्लस 1/3। अब पावर ऐड करोगे तो 2/3 और 1/3 कितना होता है, 1 सेकेंड, 2/3 प्लस 1/3 कितना होता है, तो ये होता है 1, राइट। तो x की पावर 1 इक्वल टू 210, यानी कि x इक्वल टू हो गया 210, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 210। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10x का वैल्यू अगर हाफ है तो 10 की पावर -8x का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, ये इजी सा क्वेश्चन है। देखो, 10 की पावर -8x को अगर मैं सेपरेट कर लूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर x की पावर -8, ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ पे बस हाफ डाल दो, तो हाफ की पावर -8। पावर को पॉजिटिव बनाना है तो इसको पलट दो, इसको पलटोगे तो 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 कितना होता है, 256। तो आंसर हो गया 256। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है। देखो, बेस, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बेस को सेम बनाओ। बेस को सेम कैसे बनाओगे, यहाँ पे a बाई बी है, यहाँ पे b बाई है, तो इसको a बाई बी बनाने के लिए क्या करोगे, अगर इसको मैं a बाई बी करूंगा तो मैं पावर को निगेटिव करूंगा, तो -(x-3) इक्वल टू a अपॉन बी की पावर x-1। अब देखो, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होगा, तो एक्सपोनेंट सेम होगा तो क्या होगा, x-1 इक्वल टू -(x-3). ये खुलेगा, ये -(x+3) और x-1। अब इसको सॉल्व कर लो। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x-1 इक्वल टू -(x+3), ये x आएगा इधर तो क्या होगा 2x इक्वल टू 4, तो यहां से होगा x इक्वल टू 4/2, तो 2, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, x इक्वल टू 2 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 - 2√15, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। मैंने क्या आपको पहले क्वेश्चन बताया कि आपका फोकस इसके अंदर वाले पे होना चाहिए, बस आप बाहर के रूट को भूल जाओ। इसको अगर स्क्वायर बना लोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 8 - 2√15 को अगर आपको स्क्वायर बनाना है तो ऑब्वियसली तो माइनस है, तो a - b का होल स्क्वायर बनाओ। तो 2 यहाँ पे पड़ा हुआ ही है, a² + b² - 2ab, 2 पड़ा हुआ ही है, इसका मतलब ab का वैल्यू √15 है। तो 2 नंबर खोजो a और b, जिसको की मल्टीप्लाई करें तो √15 है, जिसका स्क्वायर करके जोड़े तो 8 है। तो एक बार ट्राई करते हैं, √5 और √3 लेते हैं, ये हिट एंड ट्रायल से जाएगा। तो √5 का स्क्वायर करोगे तो 5, और इसका करोगे तो 3, 5 + 3 8 होता है, इसका मतलब ये ले सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये √5 - √3 का होल स्क्वायर।
अब इस पे स्क्वायर रूट चढ़ाओगे बाहर वाला तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस आपको आंसर आ जाएगा √5 माइनस रूट, तो आंसर हो जाएगा √5 माइनस रूट। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस पे आते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अंदर वाले को। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 माइनस 8 √3। अब इसको लिख दो 16 माइनस 2 इंटू 4 √3। राइट, हमेशा 2 को बाहर करते हैं ताकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना सके, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाए। माइनस का है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, अब आप पे क्या करना है, 2 तो हो गया, अब 4 √3, 4 √3 से दो नंबर निकालो जिसका कि सम ऑफ स्क्वायर्स करो तो 16 आए। अब वो दो नंबर क्या हो सकते हैं, अगर 4 और √3 लेता हूं तो ये 16 प्लस 3 19 हो जाएगा, तो 4 और √3 नहीं ले सकता। और क्या ले सकता हूँ, एक काम करता हूँ, देखो 4 √3 में मैं क्या करता हूँ ना, एक साइड 2 ले लेता हूँ, एक साइड 2 √3 ले लेता हूँ। इसका स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 3 12, 12 प्लस 4 16, देखो मैच खा गया। तो 2 और 2 √3 ले सकता हूं। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, बड़ा कौन सा है, 2 √3 है, तो ऐसे लिखोगे 2 √3 माइनस 2 का स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, इसका उल्टा मत कर देना, नहीं तो निगेटिव आ जाएगा। अब इस पे स्क्वायर रूट चढ़ाओगे, ये वाला स्क्वायर रूट, तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो 2 √3 माइनस 2, तो अंदर वाला तो आ गया। तो अब क्या करते हैं, 6 माइनस 4 √3, यही है ना, 6 माइनस 4 √3 प्लस प्लस ये वाला आ गया, प्लस 2 √3 माइनस 2 √3 माइनस। अब यहां से देखो 6 माइनस 2 करोगे तो 4, और यहां से करोगे तो 4 माइनस, एक सेकेंड, 4 माइनस 2 √3। ठीक है, 4 माइनस 2 √3। अब अगेन आसान सा हो गया, 2 आपके पास पहले से ही, तो इसका दो नंबर खोजो जिसका की प्रोडक्ट √3 और सम ऑफ स्क्वायर्स 4 हो। तो √3 और 1 ले लो ना, आसान है। √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 मिलेगा, इसका करोगे तो 1 मिलेगा, 3 प्लस 1 4 हो गया, तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, तो यहां से आ गया √3 माइनस 1। तो फाइनली जो आपका आंसर है ना, फाइनली जो आपका आंसर है √3 माइनस 1। ठीक है, तो देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन था। इस पे आपको दो बार वही काम करना पड़ेगा, पहले इसको आपने किया, फिर जब जोड़ घटाव करके किया तो एक और मिला, तो फिर आपने इस बाहर वाले को सॉल्व किया। तो ये बस लेंदी बनाने का तरीका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। m और n होल नंबर है इस तरीके से कि m की पावर n 121 है, तो m माइनस 1 की पावर n प्लस 1। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। 1 to 1 क्या होता है, 11 का स्क्वायर। अब होल नंबर है, एक बात बताओ, होल नंबर है तो क्या, अगर आपको लगता है कि चलो मुझे ये नहीं भी पता है, तो आप क्या कर सकते हो, m की पावर n 121 है, तो ज्यादा से ज्यादा मैं कितना ले सकता हूं, m को, अगर आप n को देखो, m को आप ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा 5 का स्क्वायर, नहीं m को 10 नहीं, चलो इसकी जरूरत नहीं है। बस देखो, अगर आपको पता है कि 121 11 का स्क्वायर होता है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस उसके बाद आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें, बस इक्वेट कर दो m की पावर n, तो m का वैल्यू हो गया 11, n का वैल्यू हो गया 2, तो m का वैल्यू हो गया 11, तो 11 माइनस 1, n का वैल्यू आ गया 2, तो 2 प्लस 1, 10 की पावर 3, तो 1000, आंसर आ गया 1000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट कर लो, इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन हो सकता है आप मतलब पहली बार में बना ही ना पाओ। अब ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो आपको ध्यान रखना, ये फिक्स पैटर्न पे बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हिंट क्या ले सकते हो कि कैसे सोचें। तो एक चीज आप नोटिस करोगे कि 3+1, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 3+1, 3² +1, 3h⁴+1, 3h⁴8+1, इस टाइप से है। इसको भूल जाओ, अब इस पे फोकस करो। क्या ये a² प्लस b² का पैटर्न है, b को 1 मान लो तो है ना, a² प्लस b² का पैटर्न है, यहाँ पे भी a² प्लस b² का पैटर्न। या इसको a² प्लस b² का पैटर्न ना मानो, इसको a प्लस b मान लो, एक सेकंड, इसको a प्लस b मान लो। अगर आप इसको a प्लस b मानते हो तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ अच्छा चीज मिल सकता है। तो अगर a माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको a² माइनस b² बना के देगा, राइट। तो अगर मैं हिंट लूं तो इस 3+1 को, 3+1 है तो 3-1 देखता हूं मल्टीप्लाई करके, तो 3-1 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, 3² माइनस 1। अच्छा देखो, एक चीज अब आपको यहाँ पे चमक सकता है कि 3² माइनस 1 अगर मैं यहां से ले लेता हूं तो 3² प्लस 1 में मल्टीप्लाई करूंगा, 3² प्लस 1 में, तो ये आगे भी मुझे देगा 3 की पावर 4 माइनस 1, राइट। तो ये फॉर्मूला तो लगता चला जाएगा, a² माइनस b², a² माइनस b²। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 3-1 यहाँ पे डाल दूं और तो ये चेन रिएक्शन टाइप का हो जाएगा, राइट, ये चेन रिएक्शन बनता चला जाएगा। तो मेरा जो पहला फोकस होना चाहिए कि वो मैं 3-1 से कैसे मल्टीप्लाई करूं।
अच्छा 3 - 1 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है, 2 होता है राइट। इसका मतलब 3 - 1 में अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसका मतलब पूरे में डिवाइड भी कर दूंगा 3 - 1 से, राइट। तो अब देखो ये क्या हो गया ना, ये क्वेश्चन बस सिंपल सा ऐसा बचा। नेक्स्ट पेज पे मैं लिखता हूँ, बस सिंपल सा इतना क्वेश्चन है कि 3 + 1, 3² + 1 इस टाइप से जा रहा है। इस टाइप से कहां तक जा रहा है मैं पूरा नहीं लिखूंगा, 3 की पावर 32 तक जा रहा है, 3 की पावर 32 + 1। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसमें 3 - 1 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। 3 - 1 से मल्टीप्लाई का मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऑब्वियस बात है इतने पूरे में मैं 2 से डिवाइड भी करूंगा, राइट। अब इस ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बना दोगे क्या, 1 को भूल जाओ एक सेकंड के लिए, इस 2 को ऐसे ले लो हाफ को, 3 - 1 इंटू 3 + 1 करोगे कितना बनेगा, 3² - 1 a² - b², 3² + 1 इस टाइप से चलता चला जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, a - b इंटू a+b, तो क्या बनेगा 3⁻4 - 1। अब इसके आगे जाओगे तो 3⁻4 + 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा 3⁻8 - 1। कुल मिला के ये बढ़ता चला जाएगा, यहां तक आओगे तो 3⁸ - 1, यहां तक आओगे तो 3⁻16 - 1, यहां तक आओगे तो 3⁻32 - 1। तो लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में 3 देखो बस क्या करना है, लास्ट में 3⁻32 - 1 इंटू 3⁻32 + 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 3⁻64 - 1, राइट, 3⁻64 - 1। और नीचे नीचे ये 2 मत भूल जाना, ठीक है, नीचे ये वाला 2, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसा बन गया आपका 3⁻64 - 1/2 + 1। अब इसको आप सॉल्व कर लो फर्दर, तो 2 लोगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 क्या होगा, एक सेकंड, 2 + 3⁻64 - 1, तो ये बन जाएगा 3⁻64 + 1/2। फाइनली आपका आंसर ये हो जाएगा 3⁻64 + 1/2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, 3⁻64 + 1/2, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, अब देखो 27 को आप लिख सकते हो 3³ 243 को लिख सकते हो 3⁵ बेस सेम है तो ऑब्वियस बात है पावर को इक्वेट करोगे तो x - y = 3, x + y = 5, ठीक है। ऐड करोगे तो ये चला गया तो कितना हो गया 2x = 8, तो x = 4। 4 को यहाँ पे डाल दोगे तो कितना आएगा 4 - y = 3, y = हो जाएगा 4 - 3 1, यानी x = 4, y = 1, तो x = इसमें x पूछा है तो 4 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन आपके सीयूईटी पीजी एमबीए का क्वेश्चन है 2023 का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये पहली बार नहीं आया किसी एग्जाम में, ये आपका प्रीवियस ईयर में भी किसी एग्जाम में एमसीए के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने क्वेश्चन नया बनाया है, उन्होंने भी ये क्वेश्चन कहीं से लिया है। ये आपको ये जो क्वेश्चन है नहीं आपको किसी बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब ये काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो x⁻y = y⁻x है। अब सबसे पहले आपको ऑप्शंस पे ध्यान देना है। ऑप्शन में देखो सारा बेस, सारा जो दिया एक्स में दिया है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा बाई की वैल्यू निकालूंगा और उस बाई को निकालूंगा एक्स के टर्म्स में। तो बाई को अगर एक्स के टर्म्स में निकालूंगा तो बाई बराबर क्या होगा, ये पावर इधर जाकर के 1 अपॉन चढ़ेगा, तो x⁻y/x, ये 1/x में आएगा, राइट। तो ये y/x हो जाएगा। तो अब क्या करो x⁻y+y/x, इसको आप रिप्लेस कर दो यहाँ पे इस पाई की जगह, राइट। तो क्या हो जाएगा x/y/x की पावर x/y। अब देखो क्या कर सकते हो, ये 1 है तो बेस से मैं तो इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इस पावर को ले जाकर के, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x⁻1 - y/x, इसको मैं सेपरेट पेज में लिखता हूं, x⁻1 - y/x इसको लिख दिया, और इस पावर, ये पावर तो रहेगा, तो ये पावर हो गया x/y। अब देखो रूल के हिसाब से क्या कहता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना इस पावर को, तो x⁻1 - y/x इंटू x/y। अब बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लो तो x⁻x/y माइनस y/x इंटू x/y, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो x⁻x/y -1, ये आपका आंसर हो, x⁻x/y -1 ये आपका आंसर हो, ठीक है। सेकेंड ये -1, ठीक है, ये वाला आपका सेकंड ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है। काफी इजी सा क्वेश्चन था ये भी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है।
मैंने क्या कहा था आपको, देखो इधर जोड़ घटाव जो हो रहा है पावर में हो रहा है। मैंने क्या कहा था कि इसको आप इक्वेट कर दो किसी वेरिएबल से, किसी वेरिएबल से इक्वेट कर दो के से। अब क्या करोगे, इस ये सारा जो वेरिएबल है ये पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा के की पावर 1/x, 5 बराबर हो जाएगा, एक सेकेंड, 5 बराबर हो जाएगा के रेज पावर 1/बाई, जब ये पावर इधर जाएगा तो 45 बराबर क्या हो जाएगा, के रेज पावर 1/z, ठीक है। अब क्या करोगे, अब देखो अब क्या करोगे, अब आपको एक रिलेशन बनाना है। देखो पावर में जोड़ घटाव कैसे हो सकता है, या तो गुना करोगे या तो भाग दोगे, राइट। तो देखो कि 3, 5 और 45 में कोई रिलेशन बन सकता है, गुना गुना भाग करके, गुना करके खासकर। तो 3, 5 और 45 में क्या रिलेशन बन सकता है जोड़ घटाव गुना करके। तो एक बात देखो, मैं क्या कर सकता हूं, इसका स्क्वायर करूंगा तो 9 मिल जाएगा, और इसमें गुना कर दूंगा तो 45 मिल जाएगा। इसका मतलब मैं 3 का ये जो लिखा है के की पावर 1/x, इसका मैं स्क्वायर कर दूं, तो मैं क्या कर दूं, के की पावर 1/x का स्क्वायर कर दूं, इंटू इंटू कर दूं 5, ये तो के की पावर 1/5, और 45 का वैल्यू क्या दे रखा है, के की पावर 1/z, के की पावर 1/z। अब देखो बेस से मैं तो ऑब्वियस बात ये दोनों ऐड हो जाएगा, और सबसे पहले तो ये दोनों पावर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो के की पावर कितना हो जाएगा, 2/x प्लस 1/बाई इक्वल टू के की पावर 1/z। अब ध्यान से देखो, ये पावर और ये पावर सेम होगा, क्यों, क्योंकि के और के बेस सेम है। तो 2/x प्लस 1/बाई इक्वल टू 1/z, राइट। 2/x प्लस 1/बाई इक्वल टू 1/z। अब ऑप्शन देखो, 2/बाई, अच्छा देखो ये ऑप्शन मैच कर रहा है, क्यों, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2/x इक्वल टू 1/z माइनस 1/बाई, राइट। इसको मैं अगर राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो 1/बाई को अगर मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो माइनस लिख सकता हूँ। तो 2/x इक्वल टू 1/z माइनस 1/बाई, 2/x इक्वल टू 1/z माइनस 1/बाई, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो टाइप है ना क्वेश्चन का, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना हमेशा। चलिए, द ग्रेटेस्ट ऑफ √2, 3 1/6, 4 1/3, 5 1/4, यानी कि आपको रूट दिया है, 6th रूट, 3rd रूट, 4th रूट। अब इसको कैसे करोगे, देखो ऐसे क्वेश्चन में ना, या तो आपको बेस सिम करना पड़ेगा या तो पावर सिम करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिखो, 2 ½ इसको लिखो 3 1/6, इसको लिखो 4 1/3, इसको लिखो 5 1/4। अब इन पावर को या तो सेम करो या तो बेस को करो। पावर को सेम कैसे कर सकते हैं, इन सबका ये जो डिनोमिनेटर में है ना, इन सबका एलसीएम ले लो, कितना होगा, इन सबका एलसीएम 2 6 3 4 का 12 होगा, राइट। तो 12 अगर मुझे पावर बनाना है तो किस पे चढ़ाना पड़ेगा, 12 अगर मुझे बनाना है तो ये पावर चढ़ेगा, ये पावर चढ़ेगा 6 का, राइट। नहीं, अगर मुझे 12 बनाना है, नहीं इसको ऐसे मत करो, 12 बनाने के लिए ना आपको इसका 24 चढ़ाना पड़ेगा। नहीं, वो तरीका सही नहीं रहेगा। अच्छा चलो ऐसे कर सकते हो, चलो ऐसे करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं ना, ये जो एलसीएम आया ना, सब में उतना ही पावर चढ़ा दो, तो 12 सब में चढ़ा दो, ठीक है। 12 अगर आप सब में चढ़ाओगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 6 बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा 3 की पावर 2, यहाँ पे बनेगा 4 की पावर 4, यहाँ पे बनेगा 5 की पावर, ये 12/4 कितना हो गया, 3। अब इनमें देखो कौन सबसे बड़ा है, तो ये है 64, इसकी वैल्यू कितनी है, 64 होगा ना। 2 पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है, 64। 1 सेकेंड, ये हो गया 64, ये हो गया 9, ये हो गया 256, और ये हो गया 125। तो ऑब्वियसली बात है, सबसे बड़ा कौन सा है, 4 यानी कि कौन सा, किसके करस्पॉन्डिंग, 4 के, यानी कि ये वाला जो है ना, 3rd रूट ऑफ 4, ये सबसे बड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो एलसीएम लेकर के आप उतना क्या करो, वही सेम पावर सब पे चढ़ा दो, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ, नहीं तो फिर आप बेस भी सेम कर सकते हैं, तो उसको कभी किसी और में देख लेंगे, ठीक है, किसी और क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़ेगा। लेकिन ये आपको पावर आप ऐसे कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ये सीडीएस का आपका क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में ना एक बहुत ही बच्चे वाली गलती करते हैं लोग, और क्वेश्चन को टफ बना देते हैं। क्या करते हैं वो, जैसे ही रूट देखते हैं दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं।
अब जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो आपका प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप स्क्वायर करोगे तो ये देखो, आप इसका राइट हैंड साइड में स्क्वायर करोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा, 1 a² प्लस b² x² बाई 196 प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स बाई 14। अभी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करने में आपको हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, काफी डिफिकल्ट, अन्य देखो कितना बड़ा बड़ा नंबर आ गया। तो ये गलती आपको नहीं करना है, ये एकदम ध्यान रखो आप। ठीक है, ये गलती आप कभी मत करना। तो आप क्या करोगे, आप फोकस करो इस पे। आप बस इसको देखो कि मैं क्या डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकता हूँ 1 प्लस 93 अपॉन 196, क्या मैं डायरेक्टली यहीं से वैल्यू निकाल सकता हूँ? तो निकाल सकता हूँ। देखो इसको सॉल्व करोगे ना तो 196 प्लस 93 अपॉन 196, 289 289 अपॉन 196 का स्क्वायर रूट, ये होता है 17 और ये होता है 14, राइट। तो एक्चुअली ये कुछ नहीं लिखा है, ये 17/14 लिखा है, इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स बाई 14। अब इस 1 को इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 17/14 में अगर 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 3/14 आएगा, राइट। तो 3/14 इक्वल टू एक्स बाई 14, 3/14 इक्वल टू एक्स बाई 14। सो ऑब्वियस सी बात है, 14 14 कैंसिल, तो एक्स इक्वल टू 3, एक्स का वैल्यू 3। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी सीडीएस का है, ये कुछ कुछ सीडीएस के क्वेश्चन देख लेते हैं, एमबीए एग्जाम तो काफी इंपॉर्टेंट है। 9 प्लस 2 रूट 14। अब देखो ये अगेन सिमिलर टाइप का है, ये बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओगे क्या आएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो 2 तो पड़ा ही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये ab हो गया। तो इसका दो नंबर क्या क्या निकालोगे, √2 और √7, राइट। तो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 मिलेगा, √7 का स्क्वायर करोगे तो 7, तो 2 प्लस 7 9। यानी कि √2 प्लस √7 का स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूं, और स्क्वायर रूट चढ़ाऊंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा √2 प्लस √7। आपका आंसर सी हो गया। ठीक है, तो ये आप आई थिंक काफी कंफर्टेबल हो गए होंगे आप, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने काफी डिस्कस कर दिए हैं, काफी इजी से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे। देखो रूट जब भी आपका डिनोमिनेटर में हो ना, तो आप उसको रेशनलाइज कर दिया करो, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, और डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करते हैं, सपोज 1 अपॉन √a प्लस √b है, तो क्या करोगे ना आप, ऊपर नीचे √a माइनस √b से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सेम चीज से मल्टीप्लाई करोगे, बस यहाँ अपोजिट साइन लोगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो वहां पे प्लस लेते। ठीक है, प्लस है तो माइनस लोगे, बस यही तरीका है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे लोगे 1 अपॉन 1 प्लस √2 इंटू √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 क्या मिलेगा आपको, √2 माइनस 1। नीचे देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a² माइनस b², √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो यहां से मिल गया √2 माइनस 1। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब √2 √3 को करते हैं। ठीक है, √2 और √3 को करते हैं, तो 1 अपॉन √2 प्लस √3, तो क्या हो जाएगा, इंटू कर दो √3 माइनस √2, √3 माइनस √2। अच्छा √2 माइनस √3 क्यों नहीं करें, क्योंकि √3 बड़ा है ना, तो माइनस आप हमेशा प्लस वाले मतलब बड़े में से छोटे को हटाओ। ठीक है, तो √3 माइनस √2 ऊपर आ गया, नीचे क्या आएगा, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर माइनस 2, तो नीचे भी 1 आ गया, तो √3 माइनस √2। ठीक है, नीचे तो 1 ही आ गया। ठीक है, तो नीचे का कोई वैल्यू नहीं। तो एक चीज नोटिस करो आप, ध्यान से देखोगे ना, नीचे का जो दो नंबर है ना, दोनों में डिफरेंस 1 का है। सब में देखो, सब में आप ध्यान से देखो, दोनों नंबर लगातार के हैं, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 16 माइनस 15 1। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी मैं रेशनलाइज करूंगा तो नीचे तो 1 बचेगा, नीचे तो 1 ही हुआ, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। फोकस आपका सिर्फ ऊपर होना चाहिए। अब ऊपर करूंगा तो ऊपर में ध्यान से देखो क्या बन के आ रहा है, जो नीचे नंबर दिया है उसमें से घटा, बड़े में से छोटे वाले को घटा रहे हैं रूट। ठीक है, √3 माइनस √2, तो क्या इसी तरीके इसको लिख सकते हैं √16। एक सेकेंड, इसका मैं कलर चेंज करता हूं। ये बनेगा क्या, √16 माइनस √15, ये बना √3 माइनस √2। तो ये इसी टाइप से बनेगा। तो क्या करते हैं, एक इसको √2 माइनस 1, दूसरा बनेगा √3 माइनस √2, तीसरा बनेगा √4 माइनस √3, लास्ट में ऐसे ही जाते जाते बनेगा √16 माइनस √15। अब देखो यहाँ पे ना काट छाट बहुत कर सकते हो आप। क्या काट छाट कर सकते हो, देखो माइनस √2 ये चला गया, √3 चला गया, तो सब चला जाएगा, लास्ट में बचेगा क्या, लास्ट में आपका बचेगा ये वाला माइनस √15 भी इधर चला जाएगा, यहाँ पे किससे जाएगा, √15 माइनस √14, ये प्लस में होगा तो ये माइनस वाला चला जाएगा, तो सब कुछ चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, बचेगा आपका -1 और √16। तो √16 कितना होता है 4, -1 कितना होता है, तो 4 - 1 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 3।
आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। काफी अच्छा सा क्वेश्चन था, आसान सा, लेकिन आपको रेशनलाइज करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा ये तो हो गया है, ये हम लोग पहले कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। ये तो मैं इसको मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, ये कुछ कुछ क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, ये आप कमेंट सेक्शन में ना इसका आंसर बताना। कमेंट सेक्शन में इसका आप आंसर बताओ। ठीक है, काफी इजी सा क्वेश्चन, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा। अच्छा इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसको होमवर्क नहीं देते हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, तो ए बराबर जो 2 प्लस रूट 3 है, तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कर दो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर हो गया 4, बी स्क्वायर हो गया 3 प्लस 2 इंटू 2 इंटू रूट 3, तो हो गया 7 प्लस 4 रूट 3। तो ए स्क्वायर तो आपका आ गया। अब पूछ रहा है 1 अपॉन ए स्क्वायर क्या होगा, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। 1 अपॉन ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, इसी का निकाल लो। 1 अपॉन ए स्क्वायर हो गया 1 प्लस 7, 1 एक सेकेंड 1 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3, राइट। 1 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3। अब मैंने आपको क्या कहा था कि नीचे सर्ड है तो रेशनलाइज कर दो, मत छोड़ो नीचे रूट। 7 माइनस 4 रूट 3, ऊपर हो गया 7 माइनस 4 रूट 3, नीचे हो गया। अच्छा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बचेगा ऊपर 7 माइनस 4 रूट 3, नीचे बचेगा 49 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 60 इंटू 3 48, तो यहां से बचेगा 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 1, तो यहां से आंसर आ गया 7 माइनस 4 रूट 3। ठीक है, तो 7 माइनस 4 रूट 3, तो देखो ए स्क्वायर आ गया 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3, और 1 बाई ए स्क्वायर आ गया 7 माइनस 4 रूट 3, ये कैंसिल हो गया, तो 7 प्लस 7 कितना होता है 14, 14 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। अच्छा ये भी ना काफी फेमस पैटर्न है। सपोज मैं क्या करता हूँ, पूरे को मैं एक्स मान लेता हूँ। तो एक बात बताओ, पूरा एक्स है तो क्या अंदर वाला भी एक्स है? क्यों? क्योंकि दोनों के पास इनफाइनाइट टर्म्स है। अगर ये ओवरऑल एक्स है तो ये अंदर वाला भी एक्स है, तो एक्स इक्वल टू रूट अंडर 6 माइनस एक्स। अब स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायर बोथ साइड करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस एक्स, ये चला जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 6 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब देखो काफी ना ये सिंपल सा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना, इसको आप सिंपली कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से करोगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से क्या बनेगा x इक्वल टू 2 और माइनस 3 इक्वल टू 2 या माइनस 3। अब एक बात बताओ, क्या ये माइनस का भी आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो क्यों नहीं हो सकता, आपने क्या किया 6 लिया रूट 6, अब इसके अंदर आप ये घटा रहे हो, ऑब्वियस बात ये जो वैल्यू होगी ना ये छोटी होगी इससे, तो ऑब्वियस तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी निगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। तो आपको इस माइनस 3 को ना रिजेक्ट करना पड़ेगा और इस 2 को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इस 2 को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, माइनस 3 को रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव नहीं हो सकता। तो एक्स बराबर 2 आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं काफी अच्छा ट्रिक बताने जा रहा हूँ। उसके पहले मैं क्या करता हूँ ना, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी सेम है, बस यहाँ प्लस है माइनस की बात। इसको x इक्वल टू रूट 6 प्लस एक्स लिख सकते हो, रूट 6 प्लस एक्स लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो x इक्वल टू रूट 6 प्लस एक्स सिमिलरली, राइट, क्योंकि ये अंदर वाला भी x ही होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के पास इनफाइनाइट टर्म्स है। स्क्वायर कर दो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस एक्स, फर्दर सॉल्व कर दो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्या देगा आपको, ये देगा आपको x माइनस 3 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 2 3। अगेन निगेटिव तो होगा नहीं, यहाँ तो निगेटिव बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ सारा पॉजिटिव टर्म है, निगेटिव होने का सवाल ही पैदा होता है। इसको रिजेक्ट करो और इसको एक्सेप्ट करो, तो x इक्वल टू 3 इसका आंसर आया और x इक्वल टू 2 इसका आंसर आया। दोनों में देखोगे तो दोनों में 6 6 ही है, यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे एक सेकेंड और यहाँ पे प्लस साइन है। ठीक है, उसमें निगेटिव साइन, यहाँ पे प्लस साइन, दोनों में अंतर क्या है? देखो दोनों के लिए ट्रिक आप क्या यूज कर सकते हो ना,
अच्छा ये ट्रिक्स हमेशा नहीं लगेगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में लग जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो भी नंबर अंदर दिया है 6 दिया है, तो इसको ना आप क्या करो ना, इसको 2 नंबर में तोड़ो इस तरीके से कि दोनों लगातार नंबर हो। तो ऐसा कौन सा 2 लगातार नंबर लोगे जिसको गुना करने पर 6 आ जाए? तो 2 और 3 लोगे, 2 इंटू 3 6 ले सकते हो। उदाहरण के लिए मैं अगर आपको कहूं 12, तो 12 को क्या आप 2 लगातार नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हो? लिख सकते हो, 3 इंटू 4 लिख सकते हो, राइट। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको वो नंबर लेकर के देखना है कि क्या मैं उसको 2 लगातार इंटीजर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकता हूं। अगर लिख सकता हूं तो माइनस अगर साइन होगा तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, अगर प्लस साइन होगा तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। बड़ा वाला छोटा वाला नंबर क्या है 2, तो देखो माइनस वाले में 2 ही आंसर आया होगा, देखो 2 है छोटा वाला। प्लस वाले में देखो क्या आएगा, बड़ा वाला आएगा, देखो 6 है तो बड़ा वाला का आंसर, सॉरी प्लस है तो इसका आंसर देखो 3 होगा, ठीक है। ये बड़ा वाला नंबर है, राइट। तो ये बड़ा वाला नंबर 3 है, छोटा वाला नंबर 2 है। तो जब भी प्लस माइनस में बस यही अंतर है, माइनस होगा तो छोटा वाला आंसर, प्लस होगा तो बड़ा वाला आंसर, ठीक है। ये आप ट्रिक की तरह यूज करते हो। लेकिन सपोज ऐसा नंबर दे दिया आपको जिसका कि आप लगातार लिख नहीं सकते, तो आपको फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूं आपको यहाँ पे सपोज आपको देता 3, 6 की जगह 3 देता, तो 3 को आप 2 लगातार नंबर चुन सकते हो क्या? 2 लगातार इंटीजर चुन सकते हो जिसका कि मल्टीप्लाई करो तो 3 आ जाए? नहीं कर सकते ना। 1 इंटू 3 करोगे तो 1 और 3 लगातार नहीं है, तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, इस मेथड से जाओगे। ये जो पूरा मेथड है ना, इसको पूरा प्रॉपर इस तरीके से जाना, ठीक है। लास्ट में सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। √2 की पावर √2 काफी अच्छा सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो रूल क्या कहता है कि a रेस्ट पावर m रेस्ट पावर n में m इंटू n हो जाएगा, राइट। a रेस्ट पावर m इंटू n, इन दोनों को गुना कर दो, तो √2 इंटू √2 करोगे कितना होगा 2, तो √2 की पावर 2। अब √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 इंटू √2, तो ये बचेगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। इसका आंसर हो गया 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 की पावर m प्लस 2 की पावर 1 प्लस m इक्वल टू 24। अच्छा तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर m प्लस 2 इंटू 2 की पावर m इक्वल टू 24, राइट। क्योंकि 2 की पावर 1 होगा तभी तो ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड करेंगे, राइट। तो इसलिए मैंने क्या किया कि पावर अपनी सेपरेट कर लिया, उल्टा मैं गया हूं, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हो, 2 की पावर m दोनों में कॉमन ले सकते हो, 2 की पावर m कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 2 इक्वल टू 24। अब इसको लिख सकते हो 2 की पावर m इंटू 3 इक्वल टू 24, ये हो गया 3। 2 की पावर m इक्वल टू 3 को इधर ले जाओगे तो 24/3, यहां से आ गया 8। अब इसको क्या करोगे, 2 की पावर m इक्वल टू 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3। अब देखो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, m इक्वल टू 3 हो जाएगा, फिर इसका मतलब m इक्वल टू 3 हो जाएगा, m इक्वल टू 3 आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 रेस्ट पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 रेस्ट पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 26। अच्छा अब देखो इस यहाँ पे सेम तरीके से बदल देते हैं, ठीक है। पावर को स्प्लिट कर लेते हैं, तो 5 रेस्ट पावर 1 अपॉन 5 रेस्ट पावर एक्स इक्वल टू 26। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? अब देखो ऐसे क्वेश्चन को एक ही तरीका सॉल्व करने का, आप क्या करो, इसको ना एक नया वेरिएबल मान लो, इसको 5 रेस्ट पावर एक्स को टी मान लो, कुछ भी मान सकते हो, बस एक्स मत मानना, ठीक है। बाई भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, चलो बाई ही मान लेते हैं। 5 बाई प्लस 5 अपॉन बाई इक्वल टू 26। अब इसको आप क्वाड्रेटिक बना सकते हो। इसको क्वाड्रेटिक कैसे बना सकते हो, ये हो गया 5 बाई स्क्वायर माइनस 26 बाई प्लस 5 इक्वल टू 0, राइट। इसको सॉल्व करोगे तो इस टाइप से क्वाड्रेटिक बन जाएगा। इसको फर्दर आप कैसे कर सकते हो स्प्लिट, 5 बाई स्क्वायर माइनस 25 बाई माइनस बाई प्लस 5 इक्वल टू 0। फर्दर आप कॉमन लोगे तो 5 बाई आ जाएगा बाई माइनस 5 माइनस 1 इंटू बाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 5 बाई माइनस 1 इंटू बाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया, देखो बाई इक्वल टू 1/5 बाई इक्वल टू 5, दो आंसर है। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, देखो बाई बाई आपसे नहीं पूछा है, बाई तो आपने माना है ना। बाई आपने किसको माना है, बाई आपने माना है 5 रेज पावर एक्स को, 5 रेज पावर एक्स इक्वल टू बाई। तो आप इक्वेट करो 5 रेज पावर एक्स को, इक्वेट करो इन दोनों से, 5 रेज पावर एक्स इक्वल टू 1/5। तो यहां से मिल जाएगा, यहां से क्या मिलेगा आपको, 1/5 क्या है, 5 की पावर -1 है, तो यहां से आंसर आ जाएगा x इक्वल टू -1, ठीक। अब दूसरे पे आते हैं, 5 रेज पावर x इक्वल टू 5, 5 रेज पावर x इक्वल टू 5, तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 1, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू -1, ये दो आपका आंसर है, x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू -1।
तो आपका जो आंसर हो गया x इक्वल टू 1 ये दोनों आपका ठीक है। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन था, ये काफी सेट पैटर्न है, इसी टाइप से जनरली सॉल्व करते हैं। ठीक है, जनरली आपको एक नया वेरिएबल मानना पड़ेगा, फिर आप उसको एक क्वाड्रेटिक बनाओगे, फिर आपको ये सॉल्व हो जाएगा, इजीली हो जाता है, लेकिन बस आपका ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। बस आपको एक होमवर्क दिया है, उसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड मैं पीछे जाके देख लेता हूँ। हाँ ये था, ये वाला क्वेश्चन था ना, सेकंड ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आप, काफी इजी सा क्वेश्चन है, बस पावर आप इक्वेट कर दोगे तुरंत हो जाएगा। इसको आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। ठीक है, और आई होप ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा लेक्चर, आपको काफी यूजफुल रहा होगा। काफी इंपॉर्टेंट तो है ही है। मैंने सारे आपको शुरू में बेसिक रूल्स बता दिए, उसके बाद जितने भी पॉसिबल टाइप से क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, शायद ही कोई टाइप क्वेश्चन का होगा जो छूटा होगा, क्योंकि मैंने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। एक बार आप इस लेक्चर को पूरा देख लो, अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हो मुझे, और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं नहीं होगा तो लिंक डाल दूंगा इसका पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, और इसी टाइप के आपको वीडियो मिलते जाएंगे सीयूटी पीजी एमबीए के लिए और एमएस सीटी एमबीए दोनों के लिए। ठीक है, चलिए थैंक यू।